उसे नियंत्रित करना है, जिससे कि उनके मुख से वही निकले जो भविष्य में नील और नल के जन्म का आधार बने। विश्वकर्मा प्रकट हो, हमारे मंत्र तुम्हें हमारे सामने आने पर विवश कर देंगे। प्रकट हो विश्वकर्मा, प्रकट हो विश्वकर्मा, प्रकट हो। ऋषि ऋतिकध्वज, तुमने अपने मंत्रों से बांधकर हमें यहाँ पधारने के लिए विवश किया है और ये हमारा अपमान है। अपमान तो आपने किया है विश्वकर्मा, अपनी पुत्री के सच्चे प्रेम का। हमने तो आपको केवल मंत्रों से बांधा है, किंतु चित्रांगदा को आपने अपने शाप से ऐसे बांधा कि वो सीधा मृत्यु के द्वार तक पहुंच गई है, सीधा मृत्यु के द्वार तक पहुंच गई है। उसने हमारी आज्ञा की अवहेलना की थी। मात्र अवहेलना करने पर इतना कठोर शाप? ये अत्याचार है विश्वकर्मा। जिस पुत्री का कन्या दान आपको करना चाहिए था, उसे आपने मृत्यु के द्वार पर ढकेल दिया। जिस पुत्री का कन्या दान आपको करना चाहिए था, उसे आपने मृत्यु के द्वार पर ढकेल दिया। एक पिता होकर स्वयं आपने अपनी पुत्री के प्रेम की हत्या की। आपके दिए हुए शाप के कारण एक साथ दो जीवन नष्ट हो गए विश्वकर्मा। वो हमारी पुत्री है ऋषि ऋतिकध्वज, और एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पुत्री का भला सोचे। तो ऐसा भला सोचा आपने, उसकी सारी इच्छाओं का दमन कर दिया आपने। ऋतिकध्वज, भला बुरा हमें मत समझाइए। हमने वही किया जो हमें उचित लगा, क्योंकि हमारा अपनी पुत्री पर पूरा अधिकार है। तो बच्चों का कोई अधिकार नहीं अपने जीवन पर कि वो कैसे जिए? विश्वकर्मा, इस संसार में हर एक को पूरा अधिकार है कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जिए, किंतु आपने दो प्राणियों को विवश कर दिया कि वो अपना जीवन समाप्त कर ले। विश्वकर्मा, आप स्वयं अपनी पुत्री की हत्या के दोषी हैं। आप स्वयं अपनी पुत्री की हत्या के दोषी हैं। हम ये सब नहीं जानते। हमने जो किया वो पूरी तरह से उचित था। नहीं विश्वकर्मा, आप अपनी पुत्री की हत्या के दोषी हैं, और इसके लिए आपको इसका दंड मिलेगा, और इसके लिए आपको इसका दंड मिलेगा। हम किसी दंड से नहीं डरते हैं ऋतिकध्वज। आप एक ऋषि हैं, इसीलिए हम अभी तक आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, अन्यथा और कोई होता तो अब तक। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, अपने अहंकार पर अंकुश लगाइए। आपने देवता होकर भी एक पशु की भांति व्यवहार किया है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं। इसी समय वानर हो जाओ, वानर हो जाओ।
अभी इसी समय वानर हो जाओ। विश्वकर्मा, तुम्हें देव शिल्पी होने का बहुत अहंकार है ना? आज से तुम देव शिल्पी विश्वकर्मा वाला जीवन भूल जाओ। तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। बस तुम वानर बनकर पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी विश्वकर्मा। वानर बनकर पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटकते रहो। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी विश्वकर्मा। मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए। ये क्या? मेरे मुख से विश्वकर्मा को वानर बनने का श्राप कैसे निकला? मैं तो उन्हें देवलोक से पतित होकर पृथ्वी पर जीवन जीने का श्राप देने आया था। लगता है जैसे देवी सरस्वती मेरे मुख में विराजमान है। अवश्य ये श्राप दिलवाने में ईश्वर की कोई लीला है। देव, ऋषि ऋतिक ध्वज के मुख से वही श्राप निकला जो आपने भविष्य के विधान के अनुसार निश्चित किया था। देवी, सृष्टि चक्र में आपका योगदान बहुमूल्य है। आज जो श्राप ऋषि ऋतिक ध्वज ने विश्वकर्मा को दिया है, इससे नल और नील का जन्म तो होगा ही। विश्वकर्मा का योगदान विष्णु अवतार श्री राम के कार्यों में भी सभी देवताओं की तरह प्रत्यक्ष रूप से होगा। और इस प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा श्रापित हो गए और वानर बनकर पृथ्वी पर भटकने लगे। ऋषिवर, विश्वकर्मा जी अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं, किंतु उनका ये श्राप कैसे दूर होगा? प्रभु, वानर होने के श्राप से तो वे मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि विधाता के कार्य शेष हैं। किंतु उनके अशांत मन को शांत करने के उपाय हैं। वे शांत भी हो गए तो उनकी मुक्ति का मार्ग आसान हो जाएगा ऋषिवर। प्रभु, उन्होंने जो अनुचित कार्य अपनी पुत्री चित्रांगदा के साथ किया था, यदि वे उसे सुधार लें और अपनी पुत्री का कन्यादान अपने हाथों से राजा सूरत को कर दें, तो कन्यादान के पुण्य से उनके पाप कट जाएंगे और उन्हें शांति प्राप्त होगी। ये तो आपने सत्य कहा ऋषिवर। कन्यादान से बड़ा दान कोई और दान है ही नहीं। कन्यादान करने वाले माता पिता को जो पुण्य मिलता है, वो तो बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है। हाँ प्रभु, इससे उनके पूर्व जीवन की सारी स्मृतियां लौट आएंगी, परंतु उन्हें वानर रूप से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी,
परंतु उन्हें वानर रूप से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। किंतु ऋषिवर, जिस अवस्था में विश्वकर्मा जी इस समय हैं, उस अवस्था में उन्हें शांत करना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, किंतु ये भी सत्य है कि आपने धरती पर वानर अवतार लिया है। उस देह की मर्यादा का भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे भी हो सके, किंतु विश्वकर्मा जी के हाथों उनकी पुत्री का कन्यादान कराना ही होगा। हाँ प्रभु, कन्यादान में ही विश्वकर्मा की मुक्ति का मार्ग छुपा है। ऋषिवर, अभी हमें जाना होगा। ना जाने वहाँ विश्वकर्मा जी और जामन जी किस दशा में होंगे। विश्वकर्मा देव! विश्वकर्मा देव! विश्वकर्मा देव! ये जामवंत तो बहुत ही शक्तिशाली है, इसे हराना सरल नहीं होगा। इसे तो चकमा देकर यहाँ से निकलना ही उचित है। ये विश्वकर्मा देव कहाँ चले गए? मैं उन्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा। विश्वकर्मा देव! विश्वकर्मा देव! विश्वकर्मा देव! विश्वकर्मा जी! विश्वकर्मा देव! विश्वकर्मा देव! अरे किधर चले गए विश्वकर्मा देव? जामवंत, अब इस बार मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला हूँ। ऐसी चाल चलूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। विश्वकर्मा देव! विश्वकर्मा देव! न जाने कहाँ छुपे हैं विश्वकर्मा देव। अब मेरे प्रभु आएंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? विश्वकर्मा देव! अभी तो इधर ही थे विश्वकर्मा देव, न जाने कहाँ चले गए। अरे ये क्या? अरे छोड़ो मुझे! क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं विश्वकर्मा देव? तुम्हें कैसे छोड़ दूं जामवंत? छोड़ो मुझे! तुमने बहुत मुझे छकाया है जामवंत। तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे रोकने चले थे, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरी मुक्ति के मार्ग में अब कोई बाधा नहीं बन सकता, कोई नहीं। मुझे नहीं रोक पाओगे तुम अब। हाँ। विश्वकर्मा देव, कहीं मत जाइए। हाँ, अरे विश्वकर्मा देव, मैं बाधक नहीं, सहायक हूँ तुम्हारी मुक्ति में। तुम्हारी मुक्ति के लिए मारुति गया है, वही तुम्हें मुक्त करा सकता है। चलो, पीछा छूटा इस भयानक रीछ से। अब कुछ भी करके मुझे अपनी मुक्ति का मार्ग खोजना है। बहुत भगाया इस दुष्ट रीछ ने। भाग भाग के प्यास भी लग गई है। यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? आगे देखता हूँ। विश्वकर्मा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा।
अब ये नदी ही मेरी प्यास बुझाएगी। विश्वकर्मा, अब तुम पानी के मोह से ही मेरे वश में आओगे। जामवान, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दे मुझे दुष्ट रीछ। ये तू क्या कर रहा है? छोड़ दे मुझे और मुझे जाने दे। विश्वकर्मा जी, अब आप चिल्लाते रहिए। अब आप इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब तो आप तभी निकलेंगे जब हमारे प्रभु चाहेंगे। खोल दे, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति चाहिए मुझे। ये तू क्या कर रहा है? मुझे जाने दे दुष्ट। विश्वकर्मा जी, चिल्लाना बंद कीजिए। प्रभु के आने तक यहीं रहना होगा। जामवान! जी, जो पिता अपने झूठे सम्मान के लिए अपनी कोमल पुत्री के जीवन की बलि ले लेता है, उसे ऐसा ही कठोर दंड भोगना पड़ता है। विश्वकर्मा जी की पुत्री चित्रांगदा राजा सूरज से प्रेम करती थी। विश्वकर्मा जी ने तो ये बहुत ही अनुचित कार्य किया है। ऐसा करने वाला पिता जीवन भर भटकेगा तो भी उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। आप सत्य कह रहे हैं जामन जी। उनकी मुक्ति का रास्ता बहुत ही कठिन है, किंतु अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। आज्ञा दे प्रभु, मुझे क्या करना होगा? विश्वकर्मा जी को राजा सूरज के राज्य कटक प्रदेश लेके जाना है आपको। प्रभु, विश्वकर्मा जी ऐसी स्थिति में नहीं है कि उन्हें कहीं ले जाया जा सके। वो कुछ भी सुनने मानने को तैयार है ही नहीं। वो बस भागने लगते हैं। कुछ भी हो जाए, किंतु इन्हें किसी भी तरह वहां ले जाना ही होगा। जब वे वहां अपनी पुत्री चित्रांगदा का कन्यादान करेंगे, तभी ये शांत हो पाएंगे और इनकी खोई हुई स्मृति वापस लौट आएगी। एक बार उनकी स्मरण शक्ति लौट आए तो उनकी मुक्ति का मार्ग सुगम हो जाएगा, और ये आपको ही करना होगा। तब तक मैं इनकी पुत्री और राजा सूरज को ढूंढने जा रहा हूँ।
ठीक है प्रभु, मैं किसी भी तरह विश्वकर्मा जी को राजा सूरत के राज्य में ले जाऊंगा। अब मुझे शीघ्र ही चित्रांगदा से मिलने ऋतिक ध्वज के आश्रम जाना होगा। ये क्या? मुझे आभास हो रहा है जैसे कोई महान दिव्य शक्ति मेरी ओर बढ़ रही है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। अरे ये तो कोई वानर बालक है, किंतु वानर बालक यहाँ हमारे आश्रम में, और फिर मुझे दिव्य शक्ति का आभास क्यों हो रहा है? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। महादेव, मेरे महादेव, ऋषि ऋतिक ध्वज, उठिए। प्रभु मैं धन्य हो गया, आपने जो दर्शन दिए, मेरे अहोभाग्य प्रभु, जो आप मेरे द्वारे आए, मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। ऋषिवर, हम क्यों नहीं आते? आपकी सच्ची भक्ति की डोर में बंधकर हम यहाँ खींचे चले आए। आपने बड़ी कृपा की इस भक्त पर प्रभु, बस एक कृपा और कर दीजिए। मैं आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाना चाहता हूँ प्रभु, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। प्रभु ये क्या? आपका ये बाल वानर का रूप, ये कैसी लीला है प्रभु? ये क्या चमत्कार है? ऋषिवर, जब सृष्टि में उत्पात बढ़ जाते हैं, धर्म और सत्य की हानि होने लगती है, पापाचार और अधर्म का साम्राज्य फैलने लगता है, तब ईश्वर को धर्म और सत्य की विजय के लिए किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। मेरा ये वानर रूप भी इसीलिए है, आपको भी सृष्टि के इस महान अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देना है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। प्रभु मैं तो धन्य हो गया जो आपने इस तुच्छ भक्त को इस योग्य समझा। आदेश दीजिए प्रभु, मुझे क्या करना है? लगभग 5 माह पूर्व आपके आश्रम में देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री
चित्रांगदा आई थी। विश्वकर्मा की पुत्री चित्रांगदा। हाँ प्रभु, बहुत अन्याय किया था उस पर विश्वकर्मा ने। वो तो दुख के कारण जीवन से विमुख हो गई थी। उसके इस दुख को कम करने के लिए हमने उसे भक्ति के मार्ग पर डाला है। वो है कहाँ ऋषिवर? प्रभु, नदी के उस पार एक महिला आश्रम है। स्त्री शिष्याएं वहीं रहती हैं। चित्रांगदा वहीं पर है। हम चित्रांगदा से मिलना चाहते हैं ऋषिवर। अवश्य प्रभु, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। आइए। नहीं ऋषिवर, हम स्वयं उनके पास जाकर मिलेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब दुखियारी चित्रांगदा का उद्धार हो जाएगा। स्वयं प्रभु उससे मिलने के लिए आए हैं। चित्रांगदा, तेरे कारण मुझे साक्षात प्रभु के दर्शन हो पाए। सच है, संसार में जो भी घटता है वो उचित होता है, क्योंकि वो ईश्वर की ही इच्छा से घटता है। चित्रांगदा, तुम धन्य हो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। जब से आप इस आश्रम आई हैं, यहाँ का तो वातावरण ही बदल गया है। अब तो भक्ति और संगीत के मिलन से एक दिव्य शांति का अनुभव होने लगा है। हाँ देवी, भक्ति में हमें ऐसा आनंद मिलने लगा है जैसे हम प्रभु में लीन हो गए हों। प्रभु तो अंतर मन में ही बसते हैं। जब आपकी आत्मा निश्चल निष्कपट होकर शुद्ध हो जाती है, तो आपका हृदय भी परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसीलिए आत्मा को परमात्मा का रूप कहते हैं। हाँ देवियों, ये देह तो सृष्टि के 5 मूल तत्व अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी के मेल से बना है और एक दिन इसी में विलीन हो जाना है। परंतु आत्मा तो अजर है, अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए आत्मा की शुद्धि के लिए परोपकार, अच्छा आहार और भगवत भजन के साथ गुरुदेव की कृपा की आवश्यकता होती है। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देवी चित्रांगदा, तुम तो सांसारिक मोह माया त्याग कर भक्ति मार्ग पर निकल चुकी हो। सांसारिक प्रेम और बंधनों के सारे द्वार तुम बंद कर चुकी हो। सबसे पहले मुझे मोह माया के द्वार फिर से खोलने होंगे। तुम्हें वैरागी से फिर अनुरागी बनना होगा। नारायण नारायण। गंधर्वराज, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है प्रभु के सामने। उधर विश्वकर्मा जी को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए राजा सूरत और चित्रांगदा का मिलन होना अति आवश्यक है, किंतु इधर चित्रांगदा सांसारिक बंधनों से विमुख हो साध्वी बन गई है। नारायण नारायण। देवर्षि,
अब प्रभु क्या करेंगे? क्योंकि प्रभु के चिंतन में रमे हुए साधु मन को प्रेम बंधन में बांधना बहुत ही कठिन है। और इसका अनुभव आपको भी तो अच्छी तरह है। आप भी तो सदैव नारायण भजन में ही रमे रहते हैं। आपको तो आज तक कोई प्रेम बंधन में नहीं बांध सका। नारायण नारायण। लगता है प्रभु की ये लीला कुछ विचित्र ही दिखाने वाली है। देखते हैं चित्रांगदा की वियोग से संयोग तक की यात्रा कैसे पूर्ण करते हैं प्रभु। प्रभु की ये लीला अवश्य ही कोई विशेष ज्ञान प्रदान करेगी हमें। नारायण नारायण। जय बजरंग बली जय बजरंग। देवर्षि नारद, कहाँ हैं आप? बजरंग बली जय बजरंग बली। हम आपसे मिलना चाहते हैं। बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय। देवर्षि, हम आपसे मिलना चाहते हैं। वाह प्रभु वाह, मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं। प्रभु स्वयं मुझे बुला रहे हैं। नारायण 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 नारायण। देव ऋषि, अब आप यहीं खड़े खड़े नाचते रहेंगे या वहां भी जाएंगे? प्रभु आपको बुला रहे हैं। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ प्रभु, अति शीघ्र आ रहा हूँ। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, आपने अपने इस तुच्छ सेवक को स्मरण किया। मैं तो धन्य हो गया प्रभु। बताएं प्रभु, क्या आदेश है मेरे लिए? नारद जी, आप तो मोह माया से दूर रहने वाले योगी हैं, किंतु हमारे लिए आपको माया के बंधन में बंधना होगा। नारायण नारायण। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? कहीं प्रभु आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? अरे नहीं नारद जी, अभी जो घटनाएं सृष्टि में घट रही हैं, वे इतनी उलझी हुई हैं कि उन्हें सुलझाने के लिए अनेकों विचित्र घटनाओं का जन्म होना है, जिसमें मोह, माया आदि का भी प्रयोग करना पड़ेगा। हे प्रभु, मैं कुछ भी करूंगा, किंतु आप मुझे मोह माया से दूर ही रखिए। विश्वकर्मा जी की ये जटिल समस्या आपके योगदान से सुलझेगी। तभी हम सब देवों ने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया है, उसे पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महाशिल्पी वानर नल और नील के जन्म का आधार बनेगा। इसीलिए हमने आपको पुकारा है। हे प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप मुझे भी अपनी मायामयी लीलाओं में सम्मिलित करेंगे। और प्रभु, इससे मुझे बहुत ज्ञान भी प्राप्त होने वाला है। अब प्रभु शीघ्र ही बता दीजिए, क्या आदेश है मेरे लिए? नारद जी, तनिक पास आइए। ये योजना बहुत ही गोपनीय है और आप तो जानते ही हैं कि हमारी बातें कौन कौन सुन रहा होगा। इसीलिए इस बात को आपके कान में बतानी होगी। नारायण नारायण।